बहू, ओ बहू। हाँ दीदी। क्या कर रही हो तुम? जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया दीदी? इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस खाना बना रही थी। अरे तुम खाना बनाओगी तो ये किस दिन काम आएगी? देखो इसे, छोटी बहू हमारे घर की नौकरानी, ये किस दिन काम आएगी? वैसे भी चाकोबा के त्योहार में हाँ। इस बेचारी को कहाँ जाना है? इसका तो ना कोई भाई है ना कोई बहन है, कहाँ जाएगी? मेरे भाई तो मुझे रोज पूछते हैं। मेरे भाई भी रोज पूछते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, अपने भाइयों से थोड़ा सोना लेकर इसे दे देंगे। जब से इस घर में आई हूँ देख रही हूँ, चाकोबा का मतलब ही नहीं पता इस बेचारी को। और हमें देखो, हमारे मायके वाले हमें कितना याद कर रहे हैं। हाँ, मेरे भाई भी पूछ पूछ के थक गए और कल घबरा के अचानक घर आ गए और पूछने लगे कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। और मैंने अपने भैया से सोने की चेन मांग ली। सोना तो हमेशा काम आता है, आप भी अपने भैया से वही मांग लो। सोने से बेहतर और क्या चीज होगी? क्या सोच रही हैं? अब देखो, वैसे तो ये हमारे घर की छोटी बहू है, लेकिन बस घर की नौकरानी जैसी है। इसका तो बच्चा भी बड़ा हो गया, लेकिन मैंने इसे कभी चाकोबा के लिए जाते हुए नहीं देखा। इस बिचारी के घर पर कोई नहीं है क्या? इसके मायके से तो कभी कोई नहीं आता है। बताओ ना दीदी, क्या कारण है? हम सब तो मायके जाते हैं और मिलजुल कर त्योहार भी मनाते हैं दीदी, पर ये तो कभी कहीं नहीं जाती है। हाँ, जाएगी कहाँ? कोई हो तो जाएगी ना ये। हम सब तो यही चाहते हैं कि हम अपने मायके जाएं, भाई बहन के साथ त्योहार मनाएं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी त्योहार में उसका कोई भाई तोहफा देने आया हो। कोई नहीं आता। दीदी, ये तो बड़ी बदनसीब है। ऐसी कौन औरत होगी हाँ। जो चाकोबा का त्योहार भी ना मना पाती हो? ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिन्हें मायके जाने का, भाई बहन के साथ त्योहार मनाने का मौका नहीं मिलता। हमारे मायके में तो सभी लोग आएंगे। इतने सालों से ये बेचारी सबकी खातिरदारी कर रही है, इस बार भी यही करेगी। इसे और काम भी क्या है? हम तो मजे करेंगे, धूमधाम से चाकोबा मनाएंगे। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें इतना अच्छा घर मिला, ये देखकर मेरा दिल सच में बहुत खुश है। एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? माँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप इस घर में खुश नहीं हैं। माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। पगली, तू ये क्या बोल रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर को तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत से बनाया था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी लड़की की माँ अगर लड़की के ससुराल में रहे तो लोग बातें बनाते हैं, और मैं ये सब नहीं सुनना चाहती बेटी। मगर हाँ, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब भी तुम अपने मायके जरूर आना। अपने मायके को मत भूलना। माँ, आप फिक्र मत करिए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तुम्हें एक बात बताऊं? आज रास्ते में तुम्हारा भाई मिला था, कह रहा था इस बार वो चाकोबा तुम्हारे साथ मनाएगा। और हाँ, तुम इतने सालों बाद चाकोबा मनाने जा रही हो, तो ये मैंने तुम्हारे लिए सोने की चेन खरीदी है। तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हारे भाई ने कहा है कि कल सुबह जल्दी आना। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। हम औरतों के लिए ये त्योहार बहुत ही खुशी का दिन होता है, निंगुल चाकोबा का दिन। ठीक है, कल हम दोनों बाजार चलेंगे।
तुम्हें जो कुछ भी पसंद है, कपड़ा, मिठाई, घर का सामान, वो सब कुछ लेकर आ जाएंगे। हाँ, मैं भी चाकोबा धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। ठीक है, जरूर मनाना। आप तो जानते हैं दोनों दीदी छिप छिप के मेरे बारे में कितनी बातें बनाती हैं, पर इस बार नहीं बनाएंगी। भाई ने और क्या कहा था? वो मुझे क्या तोहफा देगा? तुम्हारे लिए कपड़े, जेवर और बच्चे के लिए खूब सारे खिलौने। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। घर में सबका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, मैं जाकर खाना बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है। उफ, ये कैसे हो सकता है? बहू, जल्दी बाहर आओ ना। क्या हो गया दीदी? सुना है छोटी बहू चाकोबा में कहीं जा रही है। कल यहाँ पर उसके मायके से कोई आया था क्या? मैं तो कल दिन भर घर पर थी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। सुबह से शाम तक घर पर थी, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। तो आखिर वो जा किसके पास रही है? अगर वो चाकोबा पे बाहर चली जाएगी तो हम अकेले इतना सारा काम कैसे करेंगे? रुको, मैं बात करती हूँ, मुझे बात करनी पड़ेगी। भैया सुनो, आज चाकोबा के दिन इसे कहाँ लेके जा रहे हो तुम? घर के सारे काम कौन करेगा? भाभी, मैंने तो भैया को कल सब कुछ बताया था। क्या भैया ने आपको नहीं बताया? तुम्हारे भैया तो रात में दारू पी कर आते हैं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने सीधा मुझे क्यों नहीं बताया? भाभी, इस बार जो कुछ भी करना है वो आप लोग खुद ही संभाल लीजिए, ये नहीं कर पाएगी। आप लोग तो हर साल अपने मायके जाती रहती हैं, ये बेचारी तो पहली बार अपने मायके चाकोबा मनाने जा रही है। अच्छा भाभी, तो हम चलते हैं। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, आप भी जाने के लिए तैयार हो जाइए। मेरे भाइयों के घर में ना मेरी जो भाभियां हैं सारा खाना बना देंगी, और अगर वो नहीं बनाएंगी तो होटल से ऑर्डर कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे रुको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? मैं अकेले सारा काम कैसे करूँगी? मैं घर की बड़ी बहू हूँ, सब लोग तो मुझे गाली देंगे। घर में इतने सारे मेहमान आएंगे और चाकोबा इतना बड़ा त्योहार है, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। चलो दीदी, अब हम भी तैयार हो जाते हैं। अब सबकी खातिरदारी तो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। तुम मेरा साथ दोगी ना? अब तो आप ही को संभालना होगा, आप इस घर की सबसे बड़ी बहू जो है। ठीक है दीदी, मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ गए हैं तो मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। इस बार चाकोबा का त्योहार मुझे बहुत भारी पड़ेगा। अब क्या करूँ? ये तो मुसीबत हो गई। आओ। ये हम किसके घर आ गए? देखो, ये सवाल बहुत मुश्किल है। एक भला इंसान तुमसे मिलना चाहता है, उसे भी तुम्हारे साथ चाकोबा त्योहार मनाना है। उसकी भी एक बहन थी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा भाई रास्ते में मिला था। तुम बस एक बार इस भले इंसान से मिल लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। रुकिए, जरा मेरी बात सुनिए। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अनजान के घर ये त्योहार मनाने से अच्छा है कि हम अपने घर अपनों के साथ ही ये त्योहार मनाएं। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रुको बहन, जरा मेरी बात तो सुन लो। मेरी भी तुम्हारे जैसी एक बहन थी, लूसी। कुछ समय पहले पहाड़ों में कम्युनल राइट्स हुए थे, उसी में मेरी प्यारी बहन मारी गई। मैंने एक दिन बाजार में तुम्हें देखा, लूसी की तरह लग रही थी तुम।
बिल्कुल मेरी बहन के जैसी। तुम्हारा चेहरा, हंसना बिल्कुल मेरी बहन के जैसा ही था। तुम्हारे बोलने का तरीका हूबहू मेरी बहन से मिलता जुलता है। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी बहन वापस आ गई है। मेरी बहन का जो जाने का दुख था, वो तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो कम हो गया। ऐसा लगा मुझे जैसे मेरी बहन मुझे वापस मिल गई हो, जैसे मेरे जीवन में खुशियां वापस आ गई हैं। बस तुम्हें देख के मेरे मन में आया कि मैं तुम्हारे साथ चाकोबा मनाऊं। बस इतनी ही मेरी कहानी है। भैया, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा बड़े दिल का भाई होते हुए भी उसके बिना त्योहार मनाऊं तो मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा। ऐसा मत कहो बहन, नसीब तो मेरा है। सच में जब से तुमको देखा है बहन, मैं दिल से चाहता था कि इस घर में तुम्हारे साथ मैं चाकोबा का त्योहार मनाऊं, वो भी खूब धूमधाम से। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि प्रभु यीशु की कृपा से मैं तुम्हारे जैसे भले इंसान से मिला जो दूसरों के बारे में इतना सोचता है। सही कहा। यही तो मतलब है चाकोबा का, कि हम सभी लोग मिलजुल कर चाकोबा का त्योहार मनाएं। चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। मणिपुर का ये त्योहार पूरी दुनिया को यही संदेश देता है कि हम अमन से और शांति से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं। ये सब कुछ भाई तुम्हारी वजह से हो पाया है। मेरी बहन लूसी, जिसे मैंने खो दिया था, मुझे वापस मिल गई है और मैं सच में बहुत खुश हूं। चाकोबा के इस त्योहार ने मुझे मेरी खुशियां दे दी हैं। भाई, आपकी कहानी सुनकर और आपसे मिलके हमें सच में बहुत खुशी हुई। अब अंदर चल के चाकोबा सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। आइए अंदर चलते हैं।